हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने वेकेशन से पहले लेसन 1 और 2 कंप्लीट किया था। आज हम उनकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पाठ 1, वह शक्ति हमें दो। इस कविता में कवि दयानिधि से क्या मांग रहे हैं? पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। कवि दयानिधि से क्या मांग रहे हैं? धन, शक्ति, भोजन या वस्त्र? तो आंसर है शक्ति। कवि दयानिधि से शक्ति मांग रहे हैं। अगला प्रश्न, कवि कैसा जीवन चाहते हैं? सुखी, दुखी, शुद्ध सरल या निरोगी? तो आंसर है शुद्ध सरल। भाषा ज्ञान, यह पेज नंबर 11 की एक्सरसाइज है। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखो। विपरीतार्थक शब्द मतलब उल्टे अर्थ, अपोजिट वर्ड्स। पहला सॉल्व किया हुआ है उपकार। उपकार का विलोम शब्द है अपकार। अगला है सफल। सफल का विलोम शब्द होता है असफल। अन्याय, अन्याय का विलोम शब्द है न्याय। झूठ, झूठ का विलोम शब्द है सच। जीवन, मृत्यु। सुखी, दुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पर्यायवाची शब्द लिखो। ये हम पढ़ चुके हैं। पर्यायवाची शब्द मतलब समान अर्थ वाले शब्द। तो एक शब्द के दो शब्द लिखने हैं। सेवक का अर्थ है दास, नौकर। अगला है प्रभु। प्रभु मतलब भगवान। और एक और पर्यायवाची हुआ ईश्वर। तो भगवान और ईश्वर प्रभु के पर्यायवाची शब्द हैं। जग, जग का मतलब है संसार और जगत। संसार, जगत। अगला है बलिदान। बलिदान का अर्थ होता है त्याग या न्योछावर। त्याग और न्योछावर बलिदान शब्द के पर्यायवाची हैं। पाठ 2, भिक्षा पात्र। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। क, सेठ धर्मपाल को अकाल के अलावा दूसरी चिंता क्या थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से सही ऑप्शन बताना है। भूख प्यास से व्याकुल पक्षियों की, बच्चों की शिक्षा की, जन जन तक अनाज पहुंचाने की, राज्य का कर चुकाने की। तो सही उत्तर है राज्य का कर चुकाने की। अगला प्रश्न, पाठ में तथागत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जयसेन के लिए, महात्मा बुद्ध के लिए, धर्मपाल के लिए या अनाथ पिंडक के लिए? तो उत्तर है इसका महात्मा बुद्ध के लिए। यहाँ पर तथागत शब्द का प्रयोग महात्मा बुद्ध के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, अनाथ पिंडक कौन था? सुप्रिया का पिता, नगर का सेनापति, नगर सेठ या राजा? तो उत्तर है सुप्रिया का पिता। अनाथ पिंडक सुप्रिया का पिता था। सुप्रिया जिसने की अकाल पीड़ित लोगों की मदद की थी। भाषा ज्ञान, पेज नंबर 18। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। हमें यहाँ पर इन शब्दों के लिंग बदलने हैं। लिंग मतलब जेंडर चेंज करना है। पहला है युवक, युवती, शिष्य, शिष्या यानी कि स्टूडेंट, भाग्यवती, भाग्यवान। भाग्यवान मतलब जिसका भाग्य अच्छा हो। महारानी, महाराजा, सेवक, सेविका। यहाँ पर स्त्री लिखा है तो आपको लिखना है पुरुष। स्त्री, पुरुष।
अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों के सामने सही समानार्थक शब्द छांटकर लिखो। यहाँ पर समानार्थक शब्द का मतलब है समान अर्थ वाले शब्द, जैसे सिनोनिम्स। दरवाजा, कर, मुंह, अनाज, बारिश, चेला, नेत्र, वसुधा, ईश्वर। यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आपको यहाँ पर ढूंढकर लिखने हैं। भगवान, भगवान का मतलब है ईश्वर। हाथ, कर, हाथ का समानार्थी शब्द है कर। मुख, मुंह। शिष्य, चेला, शिष्य मतलब स्टूडेंट। वर्षा, बारिश। अन्न, अनाज। आंख, नेत्र। द्वार, दरवाजा, डोर। धरती, वसुधा, धरती का समानार्थी शब्द है वसुधा। विशेष्य संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो अगला प्रश्न है विशेषण से रिलेटेड, जिसमें हमें विशेषण शब्द लिखना है। विशेष्य मतलब संज्ञा, तो संज्ञा के सामने हमें पाठ में से ऐसे शब्द उनके सामने ढूंढकर लिखने हैं। तो विशेषण, विशेष्य। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द, और जिनकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य। तो पहला दिया हुआ है स्वर, तो स्वर कैसा है? विनम्र, तो स्वर की विशेषता है विनम्र। मुस्कान, मुस्कान कैसी है? मधुर, तो मधुर विशेषण है और मुस्कान विशेष्य। पेट, पेट कैसा है? खाली पेट। अगला है आवाज, आवाज कैसी है? कठोर, तो कठोर उसकी विशेषता है। सेठ, सेठ कैसा है? धनी, तो धनी यहाँ पर उसकी विशेषता है। नगर, नगर कैसे हैं? बड़े, तो बड़े यहाँ पर विशेषण शब्द है और नगर विशेष्य शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पंक्ति में बाईं ओर दिए शब्द के बहुवचन रूप पर टिक लगाओ। यहाँ पर हमें एक शब्द दिया है स्त्री, उसका सही बहुवचन ढूंढकर हमें लिखना है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन स्त्रियां उसका सही उत्तर है। अगला है आवाज, तो आवाज का सही बहुवचन रूप है आवाजें। पौधा, पौधे, पर यहाँ पर आप देखिए ये ऑप्शन और इसको सेम लगेगा, बट यहाँ पर डॉट लगा है, अनुस्वार लगा है पौधे, लेकिन ये है पौधे, तो आपको टिक करना है पौधे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। दरार, दरारें, यहाँ पर हमें अनुस्वार वाला शब्द लेना है। दरार, दरारें, तो ये है बहुवचन शब्द। तो बच्चों, आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज समझ में आ गई। अब आपको इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन।